उम्र के साथ, ग़िज़ा के साथ, सूरज की शुआओं के साथ, उसके साथ इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, इवन जीन्स के साथ भी कनेक्टेड हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अभी तक उनकी काज नहीं पता लगी, अपने ही सेल्स अपने ही बॉडी के खिलाफ काम करने लग जाती है। बीमारी है जिसे खारिश की बीमारी कहते हैं, वो आप अनहाइजीनिक कंडीशन में शुरू होती है। अगर किसी को टच करते हैं तो उस टच से अगले बंदे में फैल जाती है। बालों के गिरने की बहुत सी वजूहत हैं। जो सबसे कॉमन वजह जो मर्दों में देखी जाती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो डायटेस्टोस्टेरोन है, उसका इजाफा हो जाना है। मोर देन 80% लोगों के अंदर हमेशा मेल टाइप बाल्डनेस होती है, जिसे टेस्टोस्टेरोन या जेनेटिक कहा जाता है। ये फैमिलीज में भी रन करती है और टेस्टोस्टेरोन की एक्सेस से भी बाल गिरना स्टार्ट हो जाता है। स्पेशली उनमें भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वजन उठाते हैं। जिम इंसान जो खूबसूरती ना 5-6 चीज़ों की कंपोनेंट होती है, स्पेशली चेहरे के ऊपर आपकी दाढ़ी, नाक, होंठ, आंखें प्लस बाल। आपके लोग उसको अगर सीरियस ले रहे थे तो पहले आप मजाक में लग जाएंगे या उसको बातें कहना स्टार्ट कर देंगे, जिससे उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि मैं गंजा हो गया हूँ, मैं शायद अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोगों से गैदरिंग में जाना बंद कर देते हैं, तो अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लेते हैं, सोशल गैदरिंग में जाने से बंद कर देते हैं, लोग बात करेंगे। दुनिया भर के देखने, सुनने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, मैं हूं अज़हर सिराज और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नेशन टाइम्स। नाजरीन, हर एक शख्स की डिमांड होती है, हर एक शख्स की ज़रूरत होती है और हर एक शख्स चाहता है कि मैं खूबसूरत नज़र आऊँ। और ख़ूबसूरती का ताल्लुक़ हमारी जल्द से है, हमारे बालों से है, और अगर हम इनकी केयर नहीं करते तो हम खूबसूरत नज़र नहीं आते। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं प्लास्टिक सर्जन जनाब डॉक्टर अम्मार हमदानी साहब। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि ये जो हमारे बाल हैं या हमारी जल्द है, इसको हम किस तरह अच्छे से इनकी केयर कर सकते हैं और इनको किस तरह हम खूबसूरत कर सकते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये प्लास्टिक सर्जरी होती क्या है? सबसे पहले तो मैं कुरान की आयत है कि अल्लाह खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद करता है। प्लास्टिक सर्जरी का मतलब है टू मोल्ड और टू मॉडिफाई। हम प्लास्टिक सर्जरी बहुत बड़ी टर्म है, इसके बारे में मशहूर है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये तमाम सर्जरीज़ और उसकी लाइट की डस्टबिन है। यानी कि जितने भी सर्जरीज़ के यूनिट्स हैं, जनरल सर्जरी हो गई, ऑर्थोपेडिक्स हो गई, अल्टीमेटली उसने प्लास्टिक सर्जरी के पास ही आना है ज़ख़म के हल के लिए। बहुत बड़ी एक वेस्ट है जिसमें कॉस्मेटिक सर्जरी है, जिसमें प्लास्टिक सर्जरी है, जिसमें टेंडन रिपेयर, नर्व रिपेयर्स हैं, पट्ठों कट जाना, हाथ का कट जाना, हाथ को दोबारा जोड़ना, एक बहुत बड़ी टर्म है। इस बड़ी टर्म को प्लास्टिक सर्जरी ने अपने अंदर समाया हुआ है। सही। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जो हमारी स्किन है इसको हम किस तरीके से और किस तरह इसको अच्छे अंदाज में इसकी केयर कर सकते हैं? जैसे मैंने स्किन की कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? स्किन की तो बेतहाशा बीमारियां हैं जो कि उम्र के साथ, ग़िज़ा के साथ, सूरज की शुआओं के साथ, उसके साथ इंसान के साथ कनेक्टेड हैं, इवन जीन्स के साथ भी कनेक्टेड हैं। कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो अभी तक उनकी काज नहीं पता लगी, अपने ही सेल्स अपने ही बॉडी के ख़िलाफ़ काम करने लग जाते हैं, जिनको ऑटोइम्यून डिजीज़ कहा जाता है। वो भी स्किन के ऊपर असरअंदाज होती हैं। तो खूबसूरती बहुत बड़ा ये सवाल है कि किस तरह हम खूबसूरत या स्किन केयर की जा सकती है। सबसे पहले सेल्फ़ अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं कि सुबह उठते हैं सबसे पहले तो हम नहाएं और अच्छी तरह मुंह हाथ धोएं। उसके लिए आजकल बहुत से प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, तो इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है। सिंपल आप जो भी आप स्किन की बीमारियां होती हैं, इसकी क्या वजूहात है? हमारी सफाई से इसका क्या बिल्कुल सफाई से तो बहुत गहरा ताल्लुक है। लेट्स सपोज स्केबीज बीमारी है जिसे खारिश की बीमारी कहते हैं, वो आप अनहाइजीनिक कंडीशन में शुरू होती है। अगर किसी को टच करते हैं तो उस टच से अगले बंदे में फैल जाती है। तो इस तरह मतलब एक बहुत बड़ा सवाल भी है, एक बहुत बड़ी रेंज है इसकी कि कितनी बीमारियां हैं, और मतलब बेतहाशा बीमारियां हमसे हाथों पे काउंट नहीं कर सकते कि कितनी बड़ी रेंज है इनकी। तो बेसिकली कनेक्टेड है इंसान की सेल्फ केयर से कि आप जितना अपने आप को हाथ साफ रखेंगे उतना आप बीमारियों से महफूज होते रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो जितना मर्जी साफ रख लें अपने आप को, कुछ जेनेटिक के लिए आपके साथ आपकी फैमिलीज में रन करती हैं, आपके पास आती हैं, जिसमें विटिलिगो, जिसे डॉक्टर साहब एक हेयर ट्रांसप्लांट का आपका शोबा है,
तो जो ये बाल हैं क्यों गिरते हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और बालों की केयर कैसे की जा सकती है? बालों के गिरने की बहुत सी वजूहात हैं। जो सबसे कॉमन वजह जो मर्दों में देखी जाती है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो डायड्रोटेस्टोस्टेरोन है, उसका इजाफा हो जाना है। जब इजाफा पूरी बॉडी के अंदर वो एनाबॉलिक रिस्पॉन्स देता है, जिसमें हड्डियाँ मजबूत करता है, जिस्म को मजबूत करता है, बालों चेहरे पे बाल लेके आता है। इसका कोई ताल्लुक विटामिन से भी होता है? बिल्कुल होता है। अगर मैं इस मैकेनिज़्म को समझा पाऊँगा तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो हर जगह पे पॉजिटिव इफेक्ट ला रहा होता है, सिवाय बालों के इस रीजन के ऊपर। यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो टेस्टोस्टेरोन को लेते हैं, वहाँ इसका कैटाबॉलिक इफेक्ट आता है, वहाँ ये बालों को गिराना स्टार्ट कर देता है। जितने भी मोर देन 80% लोगों के अंदर हमेशा मेल टाइप बाल्डनेस होती है, जिसे टेस्टोस्टेरोन या जेनेटिक्स कहा जाता है। ये फैमिलीज में भी रन करती है और टेस्टोस्टेरोन की एक्सेस से भी बाल गिरना स्टार्ट हो ये जाता मर्द गंजे क्यों हो जाते हैं जल्दी? है। यही बाल दो ही मेन फैक्टर्स हैं, या तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक्सेस हो रहा है, दूसरा फैमिलीज में रन कर रहा होता है ये। स्पेशली उनमें भी गिरना स्टार्ट हो जाते हैं जो ज़्यादातर फिजिकल एक्टिविटीज़ करते हैं, जो रनिंग कर रहे हैं, एथलीट्स हैं, या जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेन एक्सरसाइज करते हैं जिसमें वज़न उठाते हैं, जिम चल जाते हैं, उनके भी बाल ज़्यादा गिरते हैं क्योंकि उनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। बाकी जगह में एनाबॉलिक इफेक्ट यानी कि बॉडी को मजबूत करता है, लेकिन बालों को वो गिराना स्टार्ट कर देता है। सही। ये जो गंजे लोग होते हैं मतलब वो इस सांस कमतरी का क्यों शिकार होते हैं, हालांकि ऐसा इशू तो कोई नहीं है? जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि अल्लाह खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। इंसान जो खूबसूरती है ना, 5-6 चीज़ों की कंपोनेंट होती है, स्पेशली चेहरे के ऊपर आपकी दाढ़ी, नाक, होंठ, आंखें प्लस बाल, आपके ये सारी चीज़ें मिल के इंसान की खूबसूरती बनाते हैं। इनमें से किसी एक चीज़ में भी मसला होगा, इंसान की खूबसूरती में फ़र्क पड़ता है। स्पेशली सबसे पहले जो इंसान की पर्सनैलिटी में रोबदार और अच्छी पर्सनैलिटी बनाने में बालों का उतना ही अहम रोल, स्पेशली हेयर लाइन का। जो सामने से बैठे हुए हमें हेयर लाइन नज़र आ रही होती है तो इसका बहुत अहम रोल होता है। बॉडी शेप, शक्ल, अगर हम जिस तरह हम दरमियान से बाल सीम निकाल लेते हैं और साइड पे निकाल लेते हैं, अब नोटिस किया होगा आपने, तीनों बाल के स्टाइलों से आपकी शक्ल बदल जाती है। और हम उस तरह ही इंसान की पर्सनैलिटी को जज करते हैं बालों से और चेहरे से। जब बाल गिर जाते हैं इंसान के तो उसकी पर्सनैलिटी में लोग उसको जो पहले अहमियत दे रहे होते हैं तो वो नहीं दे पा रहे होते। लोग उसको अगर सीरियस ले रहे थे तो पहले आप मजाक में लग जाएंगे या उसको बातें कहना स्टार्ट कर जाएंगे, जिससे उसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है कि मैं गंजा हो गया हूँ, मैं शायद अच्छा नहीं लग रहा है। वो लोगों से गैदरिंग में जाना बंद कर देते हैं, तो वो अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लेते हैं, सोशल गैदरिंग में जाने से बंद कर देते हैं, लोग बात करेंगे।